एपिसोड के स्टार्ट पे हम देखते हैं आज फांग और साओजिया की शादी होती है। साओजिया एक ब्यूटीफुल सी वेडिंग ड्रेस पहन के वहाँ पे आती है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। साओजिया अपनी इंट्रो देती है और कहती है कि वो एक एलियन है और वो 2019 में केप टाउन से यहाँ पे आई थी। सबसे पहले वो फांग से मिली थी। उसके पास जो नीला पत्थर था वो फांग के पास रह गया था, जिस वजह से उन दोनों में प्यार हो गया था। फिर हमें कुछ क्यूट से मोमेंट देखने को मिलते हैं और फाइनली सारे मुश्किलात दूर करके हमारी शादी हो रही है। सब लोग खुश होते हैं। फिर वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। फांग उसे वही रिंग देता है जो सीजन 1 में साओजी के खून से बना था। फांग वो रिंग साओजी को पहनाता है और उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और वेडिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। फिर तभी कुछ ऐसा होता है, सब कुछ वहाँ पे रुक जाता है। साओजी का साथ ही टर्टल हवा में उड़ने लगता है। फिर साओजी भी हवा में उड़ने लगती है क्योंकि उसके प्लेनेट के लोग उसे लेने आए थे। फांग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। फिर साओजी अपनी सारी मेमोरी एक रिंग में स्टोर कर लेती है क्योंकि उसे पता था कि प्लैनेट के लोग उसकी ब्रेन वॉश कर देंगे। उसके प्लैनेट के लोग डिस्कस कर रहे थे कि साओजी को क्या सजा देनी चाहिए। फिर उन्हीं लोगों में कोई एक आके कहता है कि हमें साओजी को फिर से अर्थ पे भेजना चाहिए और पता करना होगा कि फांग ने इतनी जल्दी वो हार्मोन कैसे डेवलप किए, क्योंकि वो हार्मोन हमारे लिए खतरा है जिससे साओजी इफेक्ट हुई है। सब लोग उसकी बात में एग्री कर देते हैं। फिर वही एलियन साओजी की सारी अर्थ वाली मेमोरी इरेज कर देता है। उसके बदले ये डाल देता है कि फांग बहुत बुरा इंसान है, भले वो उसका हस्बैंड है। साओजी से उसने धोखे से शादी की थी उसी हार्मोन का यूज करके, जब साओजी मिशन के लिए अर्थ पे गई हुई थी। और साओजी की पेट को भी ह्यूमन फॉर्म में बदल दिया था जिसका नाम साओबू होगा। उसके बाद हम इन दोनों का स्पेसशिप में देखते हैं जो अर्थ के लिए निकल पड़ी थी। ये दोनों स्पेसशिप में अर्थ के बारे में बात करने लगते हैं। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी इनका स्पेसशिप एक बहुत बड़े पत्थर पे क्रैश हो जाता है। अर्थ पे जाने वाले पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। शिप क्रैश होने से ये दोनों अलग हो जाते हैं। अर्थ पे हम फांग को देखते हैं जो अपनी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एक इवेंट पे जा रहा था। उसी बीच साओजी भी अर्थ पे लैंड कर रही थी बट उसका ड्रेस पोल पे फंस जाता है। जब फांग ये देखता है तो वो साओजी को बचाने जाता है लेकिन साओजी उसके ऊपर गिर जाती है। साओजी देखते फांग के अंदर से हार्मोन निकलने लगते हैं। फिर साओजी फांग की बॉडी को टच करने लगती है जैसा कि वो हमेशा करती है, क्योंकि फांग की बॉडी की स्मेल साओजी को बहुत अच्छा लग रहा था। जब फांग उसे हटा नहीं पाला था कि तभी फांग का असिस्टेंट हान वहाँ पे आ जाता है। फांग को उसके नाम से पुकारता है तभी फांग वहाँ से उठ के चला जाता है उनके साथ। फिर साओजी को पता लगता है कि यही फांग है, बट ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि ये मुझे जानता ही नहीं है। फांग जब इवेंट पे जाता है तो सारी लड़कियां उसे देख के पागल हो जाती है। फांग के पीछे पीछे साओजिया भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ का होस्ट उसे फांग के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछती है। फांग कहता है कि वो सिंगल है, जो सुन के साओजिया को बहुत गुस्सा आता है। साओजी स्टेज पे जाके बोलती है फांग सिंगल नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है और मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर तभी फांग की सारी फैन गर्ल्स आके कहती है कि मैं भी फांग की वाइफ हूँ। साओजी को ये सब देख के समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ के बॉडीगार्ड्स उन्हें हटाने लगते हैं। फिर साओजी को भी हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन साओजी टाइम रोक के फांग के पास चली जाती है। उसके बॉडी को टच करने लगती है लेकिन साओजी को पता चल जाए कि वो तो अभी भी मूव कर रहा है, जो देख के साओजी की बहुत हैरान हो जाती है। सब कुछ ठीक करके साओजी वहाँ से गायब हो जाती है। घर में हम फांग के डैड और स्टेप मदर को देखते हैं जो ये इवेंट देख रहे होते हैं। स्टेप मम फांग की बुराई करने लगते हैं कि तभी उनके बेटे ली का वीडियो कॉल आता है जो अब्रॉड गया हुआ था। थोड़ी देर बातें करने के बाद रख देता है, ये बोल के कि उसे क्लास के लिए जाना है। लेकिन हम देखते हैं वो तो एयरपोर्ट पे है। इसी एयरपोर्ट पे हम साओबुओ को भी देखते हैं जो बेंच पे सो रही थी। पुलिस वाले उसे आईडी मांगने पर वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही दूरी पे ली भी खड़ा हुआ था। पुलिस वाले आ रहे देख के उसे लगता है कि वो उससे पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए वो भी वहाँ पे दौड़ने लगता है। वो दोनों दौड़ते हुए एक जगह पे छुप जाते हैं। फिर ली को पता चलता है पुलिस वाले तो साओबुओ के पीछे है। पुलिस वाले उन लोगों को देख लेते हैं। फिर जब वो उन लोगों को पकड़ने के लिए आते हैं फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों एक जगह पे आके छुप जाते हैं। क्लोज होने से साओबुओ की टेम्परेचर हाई हो जाती है जिससे वो एक टर्टल में बदल जाती है। पुलिस वाले चले जाने के बाद ली साओबुओ को ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। साओबुओ की जगह पे वहाँ पे उसे एक छोटा सा टर्टल मिलता है। जिसके बाद हम साओजी को देखते हैं जो फांग के घर में जाती है और वो यहाँ पे हार्मोन ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं पे भी हार्मोन नहीं मिलता। फांग को घर आता हुआ देख के साओजी जल्दी से अलमारी में छुप जाती है। अलमारी में छुपने के बाद साओजी को हार्मोन की बहुत स्मेल आ रही होती है। अलमारी के अंदर से साओजी देखती है कि फांग अपने कपड़े उतारने लगता है जिससे हार्मोन की और भी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। साओजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है।
क्योंकि फांग यहाँ पे नहा रहा था। साओजिया सोचती है जब फांग सो जाएगा फिर वो हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करेगी। जैसे ही फांग की आवाज आती है साओजिया फिर से छुप जाती है। फांग आके सो जाता है। फांग के सो जाने के बाद साओजिया आती है वहाँ पे और हार्मोन कलेक्ट करने लगती है, लेकिन उसे यहाँ पे हार्मोन कहीं नहीं मिलता। जैसे ही साओजी फांग के पास आती है फांग उसे पिलो समझ के पकड़ लेता है। साओजी छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन फांग उसे नहीं छोड़ता। फिर साओजी को फांग की बॉडी से वही स्मेल आने लगती है। साओजी को वो स्मेल अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो फांग के पास ही सो जाती है। सुबह जब फांग की नींद खुलती है तो वो साओजिया को अपने पास देख के बहुत शौक हो जाता है। फिर फांग शौक होके उसे बेड से धक्का दे देता है। फांग उठ के खड़ा हो जाता है। फिर उसे क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जवाब में वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो साओजिया है और वो कहती है कि वो केप टाउन प्लेनेट से यहाँ पे आई है। साओजिया कहती है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की, मेरा सारा सामान कहाँ है, तुमने मेरा सामान क्यों हटवा दिया। साओजिया फांग को ब्लेम करके कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम अपने वाइफ को कैसे भूल सकते हो। साओजिया ये भी कहती है कहीं तुम किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हो। फांग ये सब सुन के हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। फांग कहता है कि तुम मेरे पैसों के पीछे पड़ी हो तभी तुम ऐसा कर रही हो। फांग की ये सारी बातें सुनकर साओजी कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फांग को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। फांग के घर से बाहर निकलने के बाद साओजी देखती है कि उसके पैर के नीचे साबू है जो कि टर्टल में बदल गई थी। साओजिया उसे उठाती है। साबू कहते हैं कि स्पेसशिप क्रैश होने के बाद मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है जिस वजह से मैं ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पा रही हूँ। साओजिया कहती है कि मैं फांग के पास गई थी लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर भी साबू कहती है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिससे आज का डेट 2018 दिखा रहा है। बाहर आके ये दोनों देखते हैं कि ये दोनों सच में 2018 में पहुंच गए हैं। ये देख के ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब साओजिया और फांग की मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। जब ये दोनों अर्थ पे आ रहे थे और उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है तभी साओजिया 2019 की जगह 2018 पे लैंड कर देती है। साओजिया कहती है कि अभी तक उसने फांग के साथ मुलाकात नहीं की इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रहा। साओजिया बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि वो अब क्या करे। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस में देखते हैं फांग को जो हान को कह रहा होता है कि वो सारे लड़कियों की इन्फॉर्मेशन बाहर निकाले। इनमें से साओजी का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता जिससे फांग बहुत इरिटेट हो जाता है। उसका कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो वो ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही है कि वो मुझे जानती है। फांग ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाता है इसलिए वो मिस्टर हान से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में साओजी और शाओगो को देखते हैं मिस शाओकी के रेस्टोरेंट में। वहाँ मिस शाओकी मिलते हैं लेकिन मिस शाओकी उन्हें नहीं पहचान पाती। फिर मिस शाओकी उन लोगों के लिए बर्फ लाती है। फिर साओजी अपने पावर से वहाँ पे सब कुछ स्टॉप कर देती है। फिर वो साबू को बर्फ के ऊपर डालती है जिससे वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। साबू को देखे मिस शाओकी हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद साओजी शाबू को प्लेनेट पे सिग्नल भेजने के लिए बोलती है। शाबू कहती है उसने सिग्नल भेजा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि प्लेन क्रैश होने की वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया है। साबू कहती है जब तक प्लेनेट से कोई रिप्लाई नहीं आता उतने दिनों तक हमें यहीं पे रहना होगा। साओजी कहती है अभी तो 2018 है और मैं फांग से अभी तक नहीं मिली हूँ तो हार्मोन एलिमेंट डेवलप नहीं हुआ होगा तो मैं कैसे कलेक्ट करूँगी। वो दोनों जब बातें कर ही रहे होती है तभी शाबू की नजर साओजिया की रिंग पे जाती है। साबू बताती है कि तुम्हारे रिंग में कुछ हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट हुए हैं। से ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। साओजी कहती है कि जब से मैं अर्थ पे आई हूँ तब से मैं सिर्फ फांग से ही मिली। उसके बाद ये दोनों और भी हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने का सोचती है। उसके बाद साओजी रेस्टोरेंट में आए हुए लड़कों के सामने अजीब सी हरकत करने लगती है जिससे वो हार्मोन कलेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा करके हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट नहीं होता। साओजी कंफ्यूज हो जाती है। साओकी को बहुत गुस्सा आता है। फिर साओकी उन्हें हटा के एक तरफ लाती है और उन्हें बिल मांगती है। फिर वो दोनों कहते हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं है बिल पे करने के लिए। फिर साओकी उन दोनों को अपने साथ किचन ले जाती है, उन्हें बर्तन साफ करने के लिए देती है। साबू साओजी को फांग के पास जाने के लिए बोलती है जिससे वो हार्मोन कलेक्ट कर सके। जब साओकी वहाँ पे आती है तो ये दोनों गायब हो जाती है। फिर साओकी हैरान से वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों पार्क लॉट पे आ जाते हैं फांग को ढूंढने। जब वहाँ पे फांग आ जाता है तो साओजी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट नहीं होता। फांग साओजिया की ऐसी अजीबोगरीब हरकतें देख के वहाँ से चला जा रहा होता है। जब फांग वहाँ से चले जाने लगता है कि तभी एक कार आके फांग को टक्कर देने ही वाला था कि साओजी उसे साइड में खींच लेती है। साओजी फांग को पकड़ लेती है। फिर फांग साओजी को प्यार से देखने लगता है। साओजी नोटिस करती है कि उसके रिंग में हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट हो रहा है। हार्मोन कलेक्ट होता देख साओजी बहुत यहाँ पे हैरान हो जाती है।
और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो ये थे आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।